अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा एक सेटअप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और इसमें हम बात कर लें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, तो ऑलमोस्ट 3% का रिस्क था और 6% का प्रॉफिट, यानी 1:2 का ये ट्रेड इजीली हमने अचीव किया। और ये कौन सा स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई किया है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमने बेसिक टू एडवांस ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसी यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड किया है, क्रिप्टो ट्रेडर उबैद। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग ये वीडियोस देखिए, अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस तक क्रिप्टो लर्निंग करना चाहते हैं। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेकआउट के ऊपर। आप लोग किस तरह रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और मार्केट में आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। इससे प्रीवियस मैंने यहाँ पे पार्ट 8 तक ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, और यहाँ पे चेकलिस्ट वाला वीडियो जो प्रीवियस मैंने अपलोड किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता लगेगा कि आपने ट्रेड लेने से पहले कौन से ऐसे कन्फर्मेशन करनी चाहिए और उस बेस पे आप लोगों ने ट्रेड लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये वीडियो अब देख लें, चेकलिस्ट बिफोर ट्रेड। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कि ब्रेकआउट को हम किस तरह ट्रेड करें और रियल ब्रेकआउट को हम मार्केट में किस तरह आइडेंटिफाई कर लें। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड नज़र आ रहा है, ये जो मेरा सेटअप है ये ब्रेकआउट सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमने एंट्री लिया था। अब देखें, चार्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास मार्केट कोई अगर डिमांड लेवल या सप्लाई लेवल को ब्रेक कर रहा है, लेट्स से ये मेरे पास एक सप्लाई लेवल है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस रिजेक्शन लिया। अगर हम पास डेटा देखें तो जब भी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहें तो आप मार्केट की पहले स्ट्रक्चर को आप चेक कर लें। अगर मार्केट जो है कुछ यूँ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए कि भाई अभी यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होगा ये रियल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो इसी ब्रेकआउट पे ही आप लोगों ने ट्रेड करनी है। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर ही है। और दूसरा, यहाँ पे ब्रेकआउट कुछ इस तरह होता है कि भाई मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर जाता है, स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। कुछ यूँ मार्केट एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ये डायरेक्ट मार्केट जो है अपनी सप्लाई लेवल को ब्रेक करता है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आप कोशिश कर लें कि आप लोग एंट्री ना लें। और जो आप लोगों को जो फर्स्ट सेटअप मिल रहा है कि भाई मार्केट जो है पहले कुछ स्ट्रक्चर बना के हाइयर लोस बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसी टाइम आप समझ जाएं कि जो अभी जो सप्लाई लेवल है उसका जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हम अभी चार्ट पे जाके डिस्कस कर लेंगे और कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप खुद ऐसे कॉइन सर्च करनी है जिनके नीचे ये पैटर्न बन रहा हो। सबसे पहले ये जो कॉइन आप लोगों को नज़र आ रहा है, डैश यूएसडीटी। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, मार्केट की स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश कर लें, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पहले हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे हाई बनाया। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड है, मार्केट कुछ यू नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर तो ओवरऑल हमें समझ आ गया कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट बटम में आके क्या कर रहा है, ये खेल आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। अब इंशाल्लाह आप लोगों का साइकोलॉजी भी यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, आप लोगों को पता लगेगा कि चार्ट यहाँ पे कर क्या क्या करने वाला है। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आप चेक कर ले कि भाई यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है ये आपको बेरिश फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब अगर ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है तो इसका तो नीचे ब्रेक डाउन होना चाहिए, तो और मार्केट की डायरेक्शन मज़ीद डाउन ट्रेंड की तरह होनी चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे अगेंस्ट चला गया और मार्केट ने इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने साइकोलॉजी समझनी है। देखिए, आप लोगों को ये चीज़ तो पता लग गया कि भाई बेरिश फ्लैग पैटर्न जो है ये मार्केट में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एक चंद केसेस में ये मार्केट में वर्क कर रहा है। ओवरऑल अगर आप लोग साइकोलॉजी समझ जाएंगे इस तरह के चार्ट का, तो आप लोगों को कोई चार्ट पैटर्न याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपने क्या करनी है कि भाई एज ए स्विंग ट्रेडर आप लोगों ने 4 आवर की टाइम फ्रेम ओपन करनी है और उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड लेवल आप लोगों ने ड्रा करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया था और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो ये हमारे पास एक डिमांड लेवल बनता है और ये हमारे पास एक सप्लाई लेवल बनता है। अब रिसेंटली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जब हमारे पास इसी डिमांड लेवल का ब्रेक डाउन हो गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये लो लगाया, ठीक है। अब इस लो के ऊपर आप लोग फोकस कर लें, ये मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया। अब ये लो लगाने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा लो यहाँ पे लगाया, फिर थर्ड लो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर ले कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो गया है। मार्केट जहाँ पे प्रीवियस इस लेवल पे मार्केट ने जो लो बनाया था, अभी दोबारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये हमारे पास यहाँ पे हाइयर लो बना, ठीक है, फिर हाइयर हाई बना, फिर हाइयर लो बना, फिर हाइयर हाई बना, फिर हाइयर लो बना। तो मार्केट की स्ट्रक्चर अगर हम चेक कर ले तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट कुछ अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर मार्केट जो है कुछ स्ट्रक्चर बना के, अगर स्ट्रक्चर बना के फिर ब्रेकआउट दे देता है तो वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है, तो आप लोगों ने उस पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मार्केट भी यही सिनेरियो आपको दिखा रहा है कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जब ये हमारे पास सप्लाई लेवल डिमांड लेवल सॉरी
ये हमारे पास प्रीवियस एक डिमांड लेवल था। अब ये डिमांड लेवल क्या हो गया भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इसका, इस डिमांड लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक इसका टारगेट जो कि प्रीवियस हमने यहाँ से हमने जो लेवल्स निकाले। तो इस तरह के ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो रियल ब्रेकआउट होते हैं और आप लोग जो हैं इसी सेटअप को ही फॉलो करनी है, ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ZEC USDT का, जो कि प्रीवियस हमने यहाँ पे भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया था। और ट्रेडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई एक तो हमारे पास रिवर्सल ट्रेडर होता है और दूसरा हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेडर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखनी है कि भाई अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो किस तरह का ब्रेकआउट हो रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है या मार्केट स्ट्रक्चर बना के अपनी इसे सप्लाई लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक कर ले भाई, तो मार्केट यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया था, तो ये हमारे पास एक सप्लाई लेवल बन जाता है, ठीक है, और ये सप्लाई लेवल है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम डिमांड लेवल की बात करें तो ये चार्ट में ज़रा आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे डिमांड लेवल की बात करें, एक मिनट, ये हमारे पास डिमांड लेवल इसका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड लेवल है। यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, यहाँ से मार्केट ने पंप किया, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ से डिमांड लेवल लिया तो इसका स्ट्रक्चर आप चेक कर ले, मार्केट कुछ यूं स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, हाइयर हाई बना रहा है, हाइयर लो बना रहा है, और ऊपर ही हमारे पास सप्लाई लेवल है। तब आप समझ जाए कि भाई अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो ब्रेकआउट होगा ये हमारे पास एक रियल ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से जून ही हमारे पास 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगा, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमने एंट्री लेनी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो सप्लाई लेवल होगा वहाँ तक आप लोगों की टारगेट होगी। और चूंकि अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इसका सप्लाई लेवल ये बनता था, यहाँ से प्रीवियस मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो टारगेट तो नियर बनता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्केट की मोमेंटम चेक कर ले तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई इस पर अपनी सेकंड जो सप्लाई लेवल है इसको मार्केट ने टच किया है, और ऑलमोस्ट 25% एक ही दिन में ZEC USDT ने पंप किया। और इसके ये जो ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बेसिकली है ब्रेकआउट ट्रेड। और ब्रेकआउट ट्रेड की तो साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखनी है। अगर मार्केट जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो तब आप समझ जाए कि भाई ये ब्रेकआउट रियल है, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट की मोमेंटम को जो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो उस टाइम आप लोगों ने डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है। जब तक मार्केट रीटेस्ट ना करे तब तक आप लोगों ने एंट्री नहीं करना है। अगर मार्केट जो है कुछ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट रियल है और नेक्स्ट टारगेट तक मार्केट जा सकता है। तो ब्रेकआउट को बेसिकली इस तरह ट्रीट किया जाता है। देखिए अब इसको सीखना आप लोगों के ऊपर है, जितनी चार्ट पे आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप समझ जाएंगे। और प्रीवियस यहाँ पे ये जो ट्रेड बना था इसका भी लॉजिक मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पे हमारा जो चेक लिस्ट था जो प्रीवियस मैंने अपलोड किया था उसी बेस पे ही यहाँ पे ट्रेड बना था, बटम से ही ट्रेड बन के आ रहा है। और अभी भी यहाँ पे अभी अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया प्रीवियस डे की, अगर हम बात कर रहे हैं 25% प्लस विद इन 1 डे इसने प्रॉफिट दे दिया। तो ब्रेकआउट को इस तरह ट्रेड किया जाता है। बाकी जो है मैं ऑलरेडी अपनी बेसिक टू एडवांस तक जितने भी वीडियोस हैं ये अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड किया है। और इसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट मेंटरशिप में इनरोल होकर खुद बेसिक टू एडवांस 1-to-1 प्राइवेट क्लासेस लेके सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।